जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम लेजेंड्स में। दोस्तों आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और नंबर सिस्टम में भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट डिजिट के बारे में, इकाई के अंक के बारे में। आज हम लोग इकाई का अंक जो है वो बेसिक से बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना, जिसमें से कोई भी अगर कमज़ोर भी हो छात्र मैथ में, उसको भी बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ जाए, है ना। वैसे भी यूनिट जो डिजिट है वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा सा अपना आप लोगों को माइंड लगाना है ना। कंसिस्टेंट होकर आपको क्लास देखना है, कंसंट्रेशन के साथ होकर क्लास देखना है और कंसिस्टेंसी के साथ ये जो चैनल है इसको फॉलो करना है। तो आप लोगों का जो मैथ का डर है, जो भी कमज़ोर हैं मैथ में, उनका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, उनको मैथ से प्यार हो जाएगा, वो भी मैथ को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह लेने लगेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। ठीक, जैसे एक संख्या ली है, मान लीजिए लिखी है, ये कोई संख्या लिखी है, इसमें पूछ देंगे कि इकाई का अंक क्या है। ठीक, इकाई का अंक क्या है, तो ये जो राइट से मतलब दाहिने से जो हमारी पहली संख्या होती है, यही क्या होती है, इकाई का अंक। मतलब कि यहाँ पर हमारा इकाई का अंक कितना हो गया, 8। ये क्या हो गया, आंसर हमारा क्या हो गया, 8। अब मान लीजिए अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, हमने किसी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 6486 से, ये 64 मान लीजिए हमने कहा 6486 से हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें पूछ देंगे इसमें इकाई का अंक बताओ। ठीक, तो क्या होगा, हम लोग ये पूरी संख्या थोड़ी नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे, आपको इसका भी हम आपको रीज़न बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 488 का मल्टीप्लाई किया, 488 का मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 79 थे। ठीक, 79 से किया। अब जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 9 का करें, ठीक है ना, आराम से अच्छे से इजी तरीके से 9 से करेंगे। 9 थे कितना आया, 72, 72 के 2, हासिल लगा 7, फिर 9 टे 72, 7 79, 79 के 9 मतलब 79 का 9, हासिल लगा 7, फिर 9 चौक 36। ठीक, 36 और 7 कितना हुआ, 43। अब अगर हम लोगों को दूसरा डिजिट का भी मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग पहले यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कट्टम। ठीक, 7 8 56 के 6, हासिल लगा 5, 7 8 56 5 61 के 1, हासिल लगा 6, 7 चौक 28, 6 34। अब जब अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 9 6 15 के 5, हासिल लगा 1, 4 1 5, 4 4 8 3। ठीक, इतना आ गया। अब ये बताइए हम लोगों को इकाई का अंक पता करने के लिए ये जो दूसरा प्रोसेस था इसको करने की ज़रूरत थी, दूसरी लाइन लिखने की ज़रूरत थी, नहीं थी। हम लोगों को यहीं से पता चल गया है ना, क्योंकि 2 है ना, यही आ रहा है ना इकाई का अंक। तो हम लोग क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो हम लोगों को पूरा जाने की नीड ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, खाली ये इकाई का अंक उठाएंगे, 9 टे 72। ठीक, कितना आ गया, 2, 9 टे 72 2। ठीक, यही हम लोग ले लेंगे इकाई का अंक। ठीक, अब अगर आप कितनी भी बड़ी संख्या दे दें, कितनी भी बड़ी, ठीक, कितनी भी बड़ी अगर आपको संख्या दे दें, मान लीजिए कुछ भी लिखा है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखा है, अगर इसके इकाई का अंक पूछ देंगे तो आप लोग क्या बताएंगे, यूनिट। सबसे पहले तो हम लोग यूनिट जो प्लेस है वो ले लेंगे इसका। यूनिट प्लेस में यहाँ कौन है, 2, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 6 है। ठीक, तब हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 6 12, 12 का क्या लेंगे, 2, 2 8 16, 16 का भी क्या लेंगे 6, इकाई का अंक। फिर 6 4 36, 36 का भी क्या लेंगे हम लोग 6। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। आपसे अगर पूछ दें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए पूछ दें, यहाँ तक का पूछ दे कि बताना है आपको इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो अब आप लोग देखिए, आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करने के नीड नहीं है, ना ही इसमें कुछ करने की ज़रूरत है। इकाई का अंक पूछा है कि पूरा जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, तो देख लीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, कितना आ गया लास्ट में 0। 120 का 6 से करेंगे कितना आ जाएगा, 720। ठीक, फिर 720 का 0 ले लेंगे, आगे करेंगे कितना आ जाएगा, 0 का साथ में करेंगे 0। तो अगर 0 अगर बीच में कहीं आ गया है मल्टीप्लाई करने के बाद,
तो आप कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई कर लो, उसका जो यूनिट प्लेस है, जो यूनिट नंबर है, इकाई का अंक जो है, यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, हमेशा 0 ही रहेगी। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर 43, यह दिया हुआ है, और इसमें पूछा है कि आप लोगों को इकाई का अंक बताना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो पावर है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब है 2 को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह अगर 2 की पावर 43 है तो इसका मतलब हम लोग 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 43 टाइम्स, ठीक, 43 टाइम्स हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब देखिए सिंपल सी बात है, 2 की पावर 43 को हम लोग 43 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, है ना, और जो कि पॉसिबल भी नहीं है, बहुत ही आसान, मतलब कि आसान नहीं है करना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 43 में 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए 43 है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर दें, इधर 4 एकम 4, ठीक, 4 एकम 4, और लास्ट में कितना बचा, 3, जो मतलब कि जो हमारा शेषफल बचता है 3, हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, इसमें पावर चढ़ा देते हैं। जैसे 2 है, इसमें हमने 3 चढ़ा दिया, कितना आ गया 8। तो अगर 2 का पूछेंगे कि 2 की पावर 43 का इकाई का अंक क्या होगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आएगा, ठीक, 8 आएगा। देखिए ये यहाँ पर ऐसा करके देख लीजिए, है ना, आसान लगेगा। 4 को हम लोगों ने 43 से भाग किया, 4 एकम 4, ठीक, फिर 3 उतारा, ठीक, अब ये आगे नहीं जा रहा, तो जो रिमाइंडर बचता है वही हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, पावर चढ़ा देते हैं, ठीक। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, जो 8 है यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा, ठीक। अब कोई भी संख्या हो, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, एक चीज़ और आप लोग देख लीजिए, है ना, एक चीज़ और समझ लीजिए इसी जगह। मान लीजिए 45,000, है ना, पहले हम लोग संख्या लिख देते हैं ना, 4 5 है ना, उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। 456 है, इसका जो पावर दिया हुआ है वो 698 दिया हुआ है, ठीक। इधर है 648, इसकी पावर दी हुई है 343। इधर है 749, इसकी पावर दी हुई है 642, ठीक। एक इधर दिया हुआ है 342, इसकी पावर दी हुई है 687। अब इसमें आप लोगों को, है ना, मेरे साथ साथ हल करते हुए चलना है और बताना है इन चारों में यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये उठा लेते हैं 456 वाला, ठीक, हमने उठा लिया क्या, 456, इसकी पावर कितनी है, 698। देखिए सबसे पहले तो ये जो पीछे लिखा है, अगर यूनिट डिजिट बताना है तो हमें जो पीछे लिखा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये जो 45 है इसको हम लोग भूल जाएंगे और हम लोग क्या लिख लेंगे, सिर्फ 6, ठीक। 6 की पावर कितनी है, 698, तो 698 को, अच्छा देखिए इसमें एक चीज़ हम आपको और बता दें, इसको ईजी बनाने के लिए, इसमें आपको पूरा जो है 4 से डिवाइड करने की नीड नहीं है। 4 की विभाज्यता, 4 का विभाज्यता का एक नियम होता है, मतलब एक डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का, कि अगर कोई भी संख्या का जो लास्ट 2 डिजिट है, किसी भी संख्या की जो लास्ट की 2 डिजिट हैं, मतलब जैसे लिखा है 68,648, ये लिखा है, ठीक। अब इसकी अगर 2 जो डिजिट है लास्ट की वो 4 से डिवाइड है, तो ये जो पूरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड मानी जाएगी, वो 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसके पीछे चाहे कितना भी लिखा हो, 4 5 6 कितनी भी संख्या हो, ये जो है ये 4 से डिवाइड है, ठीक। तो हम लोगों को ये जो यहाँ 698 है, यहाँ पर 6 को नहीं लेना है, हम लोग को सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 8 ये 18, फिर हम लोग 4 को 18 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, और लास्ट में रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 2, ठीक। यहाँ पर करके देख लीजिए, 4 को जब 98 से भाग देंगे हम लोग, 4 दूनी 8,
1 18 4 चौक 16, ये बच जाएगा 2 रिमाइंडर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वहाँ वही हम लोग क्या चढ़ा देते हैं, पावर। तो 6 रंग 36, और 36 का जो इकाई अंक है ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए ये हम लोग ने कर लिया बहुत आराम से। अगर आप लोगों को बहुत जल्दी से करना, बहुत जल्दी करना, ठीक। और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए, लगे हाथ 0 1 6 और 5, ठीक। अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट ये इन चारों में से कोई है तो जो इकाई अंक है हमेशा सेम रहेगा। इसीलिए अगर हमने 6 का जो है 456 की पावर 698 का इकाई अंक निकाला तो कितना आया, 6 आया, ठीक। ये हमेशा 6 आएगा, इसको हल करने की नीड ही नहीं है, ठीक। तो अगर किसी की भी लास्ट जो डिजिट है, लास्ट जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक 0 1 6 5 है, और अगर उसका मल्टीप्लाई करना है या कितनी भी घात लगी हो, ठीक, कितनी भी घात लगी हो, या सेम डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट वाले से, तो उसकी जो इकाई का अंक है, जो उसका इकाई का अंक है हमेशा कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। कितना रहेगा, सेम ही रहेगा। वही यहाँ पर था, ठीक। अब यहाँ पर देखिए करके देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, रुकिए। हम लोग क्या करेंगे, 648 है, पावर कितनी है, 343 है, 64 से हम लोगों को मतलब ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, 8 को नोट कर लेंगे, 8 को उतार लेंगे। क्या लिखा हम लोगों ने, 8। पावर कितनी है, 343। भैया 343 से भी मतलब नहीं है हम लोगों को क्या 4 डिविजिबिलिटी का रूल पता है ना, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से अगर डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड मानी जाएगी, ठीक। तो हम लोगों को 4 से भाग करना ना, तो हम लोग लास्ट के जो 43 है, जो लास्ट की संख्या है 43, उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ 8 की पावर 43। अब देखिए कितना ईजी लगने लगा, कितना भारी भरकम था, कितना आसान सा दिखने लगा, छोटा था, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जब डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, शेषफल कितना बच जाएगा हमारा 3। तो हम लोग 8 की पावर कितना लिखेंगे, 3। अब 8 की पावर 3 करोगे, 8 8 64, ठीक, 64 फिर 4 8 32। ये देखिए कर लीजिए, 8 × 8 × 8, लास्ट में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 8 64, ठीक, 64 8 512, लास्ट में हमारा कितना बचेगा, 2 आएगा इकाई का। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। समझ में आ रहा। अब देखिए कि ये संख्या है 9। अच्छा देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें, चलिए इसके बाद बताते हैं। 749 है, अब इसका निकालना है, फिर से वही करना है। 9 ले लिया हम लोगों ने, ठीक, बाकी तो मतलब ही नहीं है, 9 लिया। इधर कितना 642, खाली ये उठाते हैं 42, बस इसको 4 से डिवाइड मारते हैं। शेष कितना बचा, 2, शेष 2 बचेगा, यहाँ चढ़ा देंगे, कितना आ गया 81। यूनिट डिजिट हमें कितनी आ गई, 1। समझ में आया। अब आगे देखते हैं, एक ये बचा, इसको भी कर देते हैं, मतलब नहीं है। 2 लिखा, 687 है, कितना उतारेंगे, सिर्फ 87। इसको 4 से डिवाइड मारेंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 शेष बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमारा क्या आ जाएगा, इकाई का अंक, ठीक। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं। मान लीजिए बड़ा सा सवाल है, ठीक, कोई भी, अगर मतलब इसको और आसानी से करने के लिए, इजी तरीके से करने के लिए, मान लीजिए अगर कोई संख्या जिसे दी है 464, ठीक, 464 की पावर दी है, 464 की पावर दी है, मान लो 446, ठीक, प्लस इधर दी है 464 की पावर 643। ये और ले लेते हैं, 989 की पावर दी है 803, प्लस 666 की 669 की पावर दी है 824 मान लो, ठीक। देखिए हम इसमें आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। 4 है, 4 की पावर 1 करो कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 करो कितना आएगा, 16। 4 की पावर 3 करो कितना आएगा, 64।
4 की पावर 4 करो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौको 64, 64 चौको 256, ठीक। हाँ 256 आएगा, ठीक। 4 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 256। अब आप देखिए जब जब 4 की पावर सम होगी तो कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 6। और जब भी 4 की पावर जो विषम हो रही है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ओड है, पावर ओड है 4 की, तो यहाँ यूनिट डिजिट कितनी आई, 4। और जब यहाँ पर जो है पावर जो है इवन हो जाती है, वहाँ यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 6। ठीक। अब यही सेम 9 के साथ है ना। यहाँ पर हम लोग अगर 9 लिख लें, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर 9 है, 9 लिख लेते हैं। इसको करें कितना आ जाएगा, 9 9 81, फिर 9 है ना, फिर 9 81, कितना आ जाएगा, लास्ट में 1 आएगा, ठीक, यूनिट डिजिट। अब देखिए जब यहाँ पर पावर विषम है, ऑड है, तो 9 आ रहा है, ठीक। और जब पावर इवन होती है तो क्या आ जाता है, यूनिट डिजिट 1 आ जाती है, ठीक। ये याद रखना। तो आपका जो प्रोसेस है ना, मतलब कि जो टाइम है ना, वो थोड़ा कम लगेगा। अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो याद रखेंगे, तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है, ना ही कुछ जाने वाला है। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया सेम, ठीक। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये पावर कितनी है, इवन है या 444 इवन है, या देखिए इवन में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ कितना लिखना है हम लोगों को, 6। ये देखिए कितनी है, पावर ऑड है, कहाँ गया, ऑड में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक, कितना आ गया, 10। और इकाई अंक हमारा कितना आ गया, 0 आंसर। समझ में आया। अब यहाँ देख लीजिए कहाँ गया ये, जब पावर ऑड होगी, ठीक, 9 आएगा। और जब पावर इवन होगी तो 1 आएगा, कितना आएगा, 0 आंसर। आराम से समझ में आ गया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़रूर कर देना, है ना, क्योंकि धीरे धीरे जो है आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये पहला वीडियो है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो, है ना, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, ये है ना। बहुत जल्दी ढल जाता है वैसे भी किसी भी चीज़ के सामने। अब देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जिससे मान लीजिए आ जाता है 1 फैक्टोरियल, ठीक, इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू 5 फैक्टोरियल, डॉट 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 डॉट। इसमें पूछा है बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी हमने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया है कि अगर कहीं से भी मल्टीप्लाई में अगर कोई भी बहुत बड़ा सा भी बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर बीच में कहीं भी यूनिट डिजिट 0 आ जाए, तो जो लास्ट की, मतलब अगर इसमें पूछा है इसमें यूनिट डिजिट बतानी है, हमें क्या बतानी है, इकाई अंक। इकाई अंक हम लोगों को बताना है, ठीक। अब ये देखिए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका मान 1, इसका 2, इसका 3 दूनी 6। भैया फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा है तो इसको उल्टा खोल देना है, ठीक, उल्टा चल के 5 इंटू 4, और कब तक खोलते रहना, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक, ऐसे है, ठीक। इसका मान कितना हो गया, 6 है, 3 दूनी 6। इसका मान कितना हो गया, 4 3 12 दूनी 24। इसका मान कितना हो गया, 5 चौको 20, 20 3 60, देखिए कितना आ गया, 60 आ गया ना, कुल मिला के 0 आ रहा है। अगर अब इधर बीच में इकाई अंक 0 आ गया तो सिंपल सी बात, अब कितना भी दूर ये चला जाए, इसका जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा आंसर। समझ में आया, समझ में आएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, अच्छा सा, 1 की पावर लिखी है, 1 की पावर लिखी है, मान लीजिए, हाँ 1 की पावर लिखी है 6, इंटू 2 की पावर लिखी है 6, ठीक, इंटू 3 की पावर लिखी है, प्लस लगा लेना, इधर प्लस रहेगा, 3 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 5 की पावर 6, ठीक, प्लस डॉट डॉट डॉट
30 की पावर 6 तक हम लोगों को क्या बताना है, इसका मान बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। ठीक, इकाई अंक क्या होगा हम लोगों को यहाँ तक बताना है। तो देखिए हम लोगों को पता है कि 4 से डिवाइड कर देते हैं ना, इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर सब में अगर हम लोग 4 में डिवाइड करते जाएंगे तो कितना आएगा, 2 तो सब में शेष बचेगा। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आगे हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए आगे अगर 2 बार पूछेंगे, 20 तक पूछेंगे तो जितना भी आएगा इकाई का अंक हम लोग उसका दुगना कर देंगे। 30 तक पूछा है 3 गुना कर देंगे, 50 तक पूछते तो हम लोग 5 गुना कर देते। सिंपल इतना कर देंगे, आराम से निकल जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा रिवर्सित हो जाएगा तो हम लोग डबल मतलब कि वो रिपीटेड तो हो जाएगा ना। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना आया, 1 प्लस 2 का 4, 3 का 3 तरफ का 9, 4 का 4 चौक 16, 5 का 25, 6 का 6 रंग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 0। ठीक, यूनिट डिजिट उठाना ऐड करते हुए भी हम लोगों को, है ना, ये सब तो समझ में आया होगा ना, ये सब माइंड में रहना अपने आप ही आना चाहिए। 1 4 5, 5 9 14, 14 का 4 ले लिया, फिर 4 6 10 5 15, 15 का 5, 15 15 6 21, 21 9 30, 30 4 34, 34 60, 42 42 42 मतलब यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 2 2 आ रही है। 30 तक पूछा है, इसका 3 बार 3 गुना कर दो, कितना आ गया, 2 3 6, यही हो गया हमारा क्या, इकाई का अंक। ठीक, आंसर। होप है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। ये मेरी पहली क्लास थी और आगे की क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। जितना भी पूरा भी जो सिलेबस है एसएससी सीजीएल का, है ना, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे का हो या किसी भी यूपी का कोई एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, है ना, यहाँ तक कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो मैथ है वो हम पूरी कवर करेंगे बहुत अच्छे से, है ना, बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से कवर करना है ना, साथ में लेके चलना है सभी लोगों को। हर किसी को सब कुछ समझ में आना चाहिए, है ना। और धीरे धीरे हम लोग डिवाइड भी करते रहेंगे। जो अपना वीडियो है ना, बेसिक बहुत अच्छा से स्टार्ट करेंगे। बेसिक एक अलग क्लास, एक अलग भी प्लेलिस्ट बनाएंगे, है ना, जो मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, उनको जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक, तो आशा है बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को, है ना, इस वीडियो को अच्छे से शेयर करना, जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, है ना, और अच्छे से पढ़ते रहना, क्योंकि कुछ भी हो हम लोगों का एम क्या है, नौकरी पाना। और नौकरी तभी मिलेगी जब हम लोग कंसिस्टेंट लगे रहेंगे। हम भी यहाँ लगे रहेंगे, आपको भी मेरे साथ लगे रहना है। कंसिस्टेंट अगर 6 महीने अगर आराम से कंसिस्टेंट होकर अगर आपने पढ़ लिया तो ऐसा कोई एग्ज़ाम है जो आप निकाल ना पाए। 6 महीने बहुत होते हैं, हर एग्ज़ाम निकल सकता है 6 महीने में, है ना, बहुत से लोग निकलते हैं। खाली आपको कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। आप लोग अपने दिल से पूछिए, अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही है तो आप जो कुछ बेसिक रूल्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो सिलेबस, कोई भी एग्ज़ाम है उसका सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस देखना चाहिए, आखिर वो कह क्या रहा, क्या आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई की है, क्या उसका सिलेबस पूरा किया है, नहीं किया है ना। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वही आपको औरों से अलग करती हैं ना, तो अगर भीड़ से अलग निकलना है तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो समझनी ही पड़ेंगी, ना, जो कि बहुत छोटी हैं, खाली हम लोग अपनी लापरवाही में नहीं अपनाते हैं अपने जीवन में, ना। आशा है आप लोग को मेरी बात समझ में आएगी, है ना। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में, है ना। धन्यवाद, अच्छे से वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।